नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, और ये टॉपिक है सीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी समय बर्बाद के शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता देना चाहते हैं कि सीड होता क्या है, व्हाट इज सीड। सीड की बात करते हैं तो सीड क्या होता है भाई, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होते हैं ओव्यूल के अंदर, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस के दौरान जो आपका सीड होता है वो बनता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मैच्योर्ड ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं सीड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस होता है और दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे फ्रूट क्या होता है, यानी कि फल क्या होता है। तो फल के लिए अगर हम सिंपल सी बात आपको बताते हैं तो जो मैच्योर्ड ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है, और ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइंस को पढ़ना और यहाँ पर समझना। सबसे पहले लिखा हुआ कि इन एंजियोस्पर्म द सीड इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एंजियोस्पर्म आवृत्तिबीजी पौधे में जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कहने का मतलब ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो सीड प्राप्त होता है, बीज बनता है। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज ओव्यूल, यानी कि अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के रूप में। यानी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो क्या होता है, सीड होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट हो जाने के बाद ओव्यूल में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, और उस चेंजेस के दौरान क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन बनता है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, इनसाइड द फ्रूट बनते हैं। बीज के जो निर्माण होते हैं वो क्या होते हैं, फलों के अंदर होते हैं। ए सीड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, यानी कि जो सीड होता है उसके पास सीड कोट होता है। कॉटिलिडन्स होते हैं, यानी कि बीज पत्र होते हैं। एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, या एम्ब्रियो की एक्सिस होती है। द कॉटिलिडन्स यानी कि बीज पत्र। कॉटिलिडन्स क्या होता है उसको मैं आपको समझाऊं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये मटर या चना का दाना हो गया, ठीक है, मटर या चना का दाना हो गया। जब इस मटर या चना के दाने के ऊपर से हमने सीड कोट हटाया तो सीड कोट हटाने के बाद क्या होगा, ये इस तरीके से दो कॉटिलिडन्स में बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा जनरली आपके घर पे चना होगा, मटर होगा या दाल आपने देखा होगा, तो उसको अगर हम बीज के कवर जो होते हैं या सीड कोट जो होता है उसको जब हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो आपको दो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। आप एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड्स रिजर्व, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कॉटिलिडन होता है, एम्ब्रियो का जो कॉटिलिडन होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जनरली वह मोटा होता है, फूला हुआ होता है, क्योंकि उसने भोजन को रिजर्व करके रखा हुआ है, फूड को रिजर्व करके रखा हुआ है। और जनरली ये चीज़ें देखने को मिलती है आपके लेग्यूम्स में, यानी कि जितने भी दाल वाली फसल होती है, जैसे कि आपका अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, इन सभी में क्या होती है, जो आपकी कॉटिलिडन्स होती हैं वो क्या होती है, फुली हुई होती है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करके रखने का काम करती हैं। आगे चलते हैं। मैच्योर सीड यानी कि परिपक्व बीज जो होता है, मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस। जो परिपक्व बीज होता है, मैच्योर सीड होता है, हो सकता है कि वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो और एक्स एल्ब्यूमिनस, वो पहले एल्ब्यूमिनस रह चुका हो। तो नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड की बात की करते हैं तो क्या पर हो जाएगा, क्या, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसके पास क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है, एज इट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक या डेवलपमेंट। देखो, कहने का मतलब ये होता है कि जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है तो उस सीड के पास जो एंडोस्पर्म होता है वो नहीं रह पाता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस दौरान क्या होता है, वो एंडोस्पर्म का पूरा यूज कर लेता है, एंडोस्पर्म का पूरा यूटिलाइजेशन कर लेता है। ऐसा किस में देखने को मिलता है, तो सिंपल सी बात, ऐसा जो देखने को मिलता है वो मटर में देखने को मिलता है, ग्राउंड नट में देखने को मिलता है,
ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं एल्ब्यूमिनस सीड की। तो एल्ब्यूमिनस सीड की मतलब भ्रूणपोषी बीज की बात कर रहे हैं। रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एल्ब्यूमिनस सीड में क्या होता है, जो एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट होता है वो बच जाता है, एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड, जो कि पूरी तरीके से यूज नहीं किया जाता है। अब ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जो एंडोस्पर्म होता है उसका पूरी तरीके से यूज नहीं किया जाता है, तो थोड़ा सा पार्ट एंडोस्पर्म का बच जाता है। इस वजह से जिस सीड में ये पाया जाता है उसको एल्ब्यूमिनस सीड के नाम से जानते हैं। कंप्लीट, क्लियर। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऐसा किस में पाया जाता है, तो जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ये सारे जो प्लांट होते हैं, ये सारे जो सीड्स होते हैं, ये एल्ब्यूमिनस सीड कहलाते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। ओकेजनली अगर हम बात कर रहे हैं इन सम सीड, कुछ बीजों में सच एज ब्लैक पीपर, बीट, रेमेंटल, न्यूसेल्स आर आल्सो प्रेसिस्टेंट, यानी कि अगर हम बात करें तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, इन सभी में क्या होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंस न्यूसेल्स इज पेरिस्पर्म, यानी कि इस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूस का जो न्यूसेल्स होता है वो क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है। ठीक है। इंटीग्यूमेंट की बात करते हैं तो इंटीग्यूमेंट क्या होता है, जैसे सिंपल से अगर आपको हम दिखाना चाहें, यहाँ पर देखिए, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा ओव्यूल बन रहा है, ठीक है, और इसके पास क्या है, इस तरीके से कवरिंग लगी हुई है। ये जो बाहर से लगी हुई है इसको क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं। और ये क्या होता है, एक हार्ड लेयर होता है जो कि ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो जो इंटीग्यूमेंट होता है ऑफ ओव्यूल, हार्डन एंड टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है, यानी कि जो इंटीग्यूमेंट होता है वो आगे चल करके सीड कोट में बदल जाता है, जो कि हार्ड होता है, टफ होता है। द माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर, यानी कि जो माइक्रोपाइल होता है वो क्या होता है, बच जाता है एक छोटे से पोर की तरह, एक छोटे से होल की तरह। ठीक है, इन द सीड कोट, बीजों की दीवार में या बीज का जो कोट होता है वहाँ पर। दिस फैसिलिटेट्स, ये फैसिलिटेट करता है या स्थान देता है एंटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रवेश करने, एंड वाटर, पानी के प्रवेश करने, इनटू द सीड, सीड में ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है, जो माइक्रोपाइल का छोटा सा पोर होता है वो बच जाता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, पानी देता है सीड के जर्मिनेशन के दौरान। एज द सीड मैच्योर, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेन इज रिड्यूस, यानी कि जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। एंड सीड बिकेम रिलेटिवली ड्राई, और जो सीड होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। 10 to 50% मॉइस्चर बाई मास, अपने वजन का जो 10 से 15% वजन होता है इसका, पानी जो होता है इसके अंदर वो इवोपरेट कर जाता है, बाहर निकल जाता है, जिस वजह से ये सीड क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, और इसकी मॉस में क्या होती है, कमी आ जाती है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सामान्यतः एम्ब्रियो की, सो डाउन, जो कि नीचे दिखाई गई है। तो देखते हैं, चलिए उसको, हाँ आगे बात करते हैं। द एम्ब्रियो में इंटर, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो इंटर करता है स्टेट ऑफ इनएक्टिव कार्ड डॉर्मेंसी, यानी कि जो सीड होती है और इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो इंटर कर जाता है एक ऐसे स्टेट में जो कि इनएक्टिव होता है। और इनएक्टिव सीड जो होता है, या सीड की जो एम्ब्रियो होती है वो इनएक्टिव स्टेज में जब प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी, और इसी चीज़ को हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी, यानी कि कोई सीड जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी। और फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन यानी कि इसको जो चाहिए वो इन्वायरमेंट इसके पास है, जैसे कि एडुकेट मॉइस्चर, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में नमी, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर इसको चाहिए जर्मिनेट होने के लिए वो टेम्परेचर। दे जर्मिनेट, तब ये क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता तो उसको सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। जब सीड को क्या होता है, उसका फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उसको एक विशेष वातावरण मिलती है तो क्या करती है, ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एज ओव्यूल मैच्योर, यानी कि जो ओव्यूल होता है वो मैच्योर होता है इनटू सीड, बीज में, द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। अब यहाँ से बात हो रही है फ्रूट की, यानी कि जो एक ओव्यूल होता है वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है फ्रूट में, और जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है सीड के, सॉरी जो
सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट। जो ओव्यूल होता है वो मैच्योर होकर के सीड बनाता है, और जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है एक फ्रूट के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू हो रही है आपके फ्रूट की। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू प्रोसीड साइमल्टेनियसली, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये ओव्यूल का सीड में बदलना, ओवरी का फ्रूट में बदलना, ये लगातार होता रहता है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, यानी कि जो फ्रूट होती है वो ओवरी से बनता है, और ओवरी का जो वॉल होता है, आउटर वॉल, इनर वॉल एंड मिडल वॉल जो होता है, वो क्या करता है, सीड का वॉल फ्रूट का वॉल बनवाता है, ठीक है। कार्ड पेरिकार्प, जिसको क्या कहते हैं हम, पेरिकार्प कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज पेरिकार्प, तो क्या कहना है, वॉल ऑफ ओवरी दैट फॉर्म वॉल ऑफ फ्रूट कार्ड पेरिकार्प, यानी कि ओवरी की वह वॉल, ओवरी की वह दीवार जो फ्रूट का दीवार बनाती है, फ्रूट का वॉल बनाती है, उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। द फ्रूट में बी फ्लैसी, जो फ्रूट होते हैं वो फ्लैसी यानी कि मांसल हो सकते हैं, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, etc। ऐसे जो फ्रूट होते हैं वो फ्लैसी हो सकते हैं, मांसल हो सकते हैं, etc। और फ्रूट में भी ड्राई, जो फल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, एज इन ग्राउंडनट, मस्टर्ड, etc। ऐसे फ्रूट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, ड्राई यानी कि सूखे हुए होते हैं। तो फ्रूट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक फ्लैसी हो सकता है, एक ड्राई हो सकता है। तो फ्लैसी का मतलब क्या होता है, जिसमें गुज्जा हो, यानी कि मांसल हो, जैसे कि हम बात करें गुआवा का, ऑरेंज का, मैंगो का, ये सारे। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो फ्रूट क्या हो सकते हैं, ड्राई यानी कि सूखे हुए हो सकते हैं, एज इन ग्राउंडनट, जैसा कि आप ग्राउंडनट में देख रहे हैं, अखरोट में देख रहे हैं, मस्टर्ड में देख रहे हैं, etc। ऐसे ही बहुत सारे फल होते हैं। मेनी फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल सीड, यानी कि बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिसके पास सीड डिस्पर्सल की मैकेनिज्म पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें कोई फ्रूट है वो फट जाए, जैसे कि अगर गांव में बात करते हैं तो फूट खेत में उगता है, वो सीड क्या होता है, डिस्पर्सल मीडियम के द्वारा बाहर निकलता है, यानी कि फल एकदम से पक जाता है और पकने के बाद वो फट जाता है, तो इससे सीड क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। रिकॉल, वापस से बात करते हैं, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, यानी कि अब हम बात करते हैं फ्रूट के क्लासिफिकेशन की, एंड दियर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, और उनके डिस्पर्सल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। डेट यू हैव स्टडीड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा इन अर्लियर क्लास, पिछले क्लास में। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन फ्रूट, क्या किसी फ्रूट और सीड के बीच में कोई रिलेशनशिप है नंबर का, ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, उसको देखते हैं। इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं, बाय द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, फल के विकास के दौरान, फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट, जब जो फ्रूट होता है बन रहा होता है, तो ओवरी से जब फ्रूट बन रहा होता है तो उस दौरान जो फ्लावर के अदर पार्ट हो जाते हैं, जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सैड ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं या फॉल डाउन हो सकते हैं। हाउएवर, जबकि इन फ्यू स्पेशल सच एज एप्पल, कुछ स्पेशल फ्रूट जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैशियो हो गया, ये सारे ऐसे फ्रूट हैं जिसमें फ्रूट बन तो रहा होता है लेकिन इसका जो फ्लोरल पार्ट होता है वो फॉल डाउन नहीं होता है, वो नहीं सेड ऑफ होता है। थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फूड फॉर्मेशन, यानी कि जो थैलेमस होता है, थैलेमस का मतलब अगर हम बात करें तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर सारे फ्लोरल पार्ट या फ्लोरल वर्ल टिके होते हैं। किसी फूल के नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको हम थैलेमस कहते हैं, तो वो भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में, और ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं हम, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। समझ में आया बेटा, यानी कि जब फ्रूट थैलेमस से बनता है, ओवरी से न बन करके अदर फ्लोरल पार्ट जैसे थैलेमस से बनता है, उसको क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, सच एज एप्पल। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं, बहुत सारे जो फल होते हैं वो केवल और केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, और ऐसे फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, यानी कि सत्य फल कहते हैं। आल्दो इन मोस्ट ऑफ स्पेशल फ्रूट आर रिजल्ट इन द फर्टिलाइजेशन, अगर ज़्यादातर हम देखते हैं तो जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। देखो, फाइनल रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, सीड होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, फ्रूट होता है।
देयर आर फ्यू स्पेशल, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फ्रूट होते हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इन विच फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्रूट जो होता है उसका डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन का होता है, सच एज फ्रूट कार्ड पार्थेनोकार्पी फ्रूट। यानी कि देखिए, आपने 3 प्रकार के फ्रूट देखा, एक फॉल्स फ्रूट देखा, दूसरा ट्रू फ्रूट देखा, तीसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखा। देखिए, फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता है वो क्या होता है, ओवरी से ना बन करके फ्लावर के अन्य फ्लोरल पार्ट से बनता है, जैसे थैलेमस से बनता है, उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से बनता है, उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बने, उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, बनाना इज वन सच एग्जाम्पल, यानी कि बनाना क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनने वाला जो फ्रूट होता है वो बनाना होता है। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंक्लूड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ हार्मोन, यानी कि जो पार्थेनोकार्पी का फ्रूट होता है वो कैसे बनता है भाई, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं, हमको पता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन होगा नहीं, तो वो कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल की बात करते हो तो इसका सीधा सा जवाब है भाई, हार्मोन का जो ग्रोथ होता है, हार्मोनल ग्रोथ के दौरान ये सब बनते हैं। एंड सच फ्रूट आर सीडलेस, ऐसे जो फ्रूट होते हैं उसको क्या कहते हैं, सीडलेस फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट्स में सीड नहीं पाया जाता है। ठीक है, सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज, यानी कि जो सीड होता है उसके पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। टू एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो सीड होती है उसके पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले सेंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सबसे पहले अगर हम बात करें जो उसका पहला एडवांटेज है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, सच एज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में परागण क्रिया में, एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे बात करें, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। ठीक है, जो सीड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादातर डिपेंडेबल होते हैं, डिपेंड होते हैं किसी माध्यम के ऊपर, किसी के ऊपर, फर्टिलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। आल्सो सीड हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज, यानी कि अगर हम बात करें जो सीड होते हैं उसमें स्ट्रेटर्जी पाई जाती है, उसमें कैपेसिटी पाई जाती है डिस्पर्सल करने के लिए और साथ ही साथ नए हैबिटेट में जाने के लिए, एंड द हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनीज। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, नए स्पीसीज को बनाने की भी कैपेसिटी होती है, नए स्पीसीज को भी डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। एज दे हैव, इनके पास सफिशियंट फूड होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड होता है, क्योंकि इनकी कॉटिलिडन क्या होते हैं, स्वेलेंट होते हैं, फूले होते हैं। यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो नए सीडलिंग्स होते हैं, नए जो सीड होते हैं, आपने देखा होगा जो सीड होते हैं नए नए वो ग्रीन कलर के होते हैं। जब ग्रीन कलर के होते हैं तो उसके पास कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाने का। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर के सीड होते हैं, या फिर जैसे हम चना की बात करें, अभी चना हो रहा है ना, तो चना के अंदर क्या होगा, दाने बनेंगे। अब वो दाने क्या होंगे, एक सीड के रूप में ही होंगे, लेकिन वो ग्रीन कलर के होंगे। जब वो ग्रीन कलर के होंगे तो उनके पास कैपेसिटी होगी फोटोसिंथेसिस करने की। ये बातें क्लियर हो गई। द हार्ड सीड कोट, यानी कि हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, उनकी जो हार्ड सीड कोट होगी क्या होगी, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सुरक्षा देगी। टू द यंग एम्ब्रियो, उनके पास जो यंग एम्ब्रियो होगा उसको, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट होगा। दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, और वो क्या करेंगे, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन को उत्पन्न करने का काम करेंगे, लीडिंग टू वेरिएशन, और जो क्या करेगी, एक भिन्नता लाएगी। जैसे मानते हैं कि हमारे पास कोई प्लांट ए है और ये भी क्या है, चना है, यानी कि हम बात करें ये भी ग्राम है, और हमारे पास कोई प्लांट बी है, ये भी क्या है, ग्राम है। इन दोनों के बीच अगर हम फर्टिलाइजेशन करवा देते तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइब्रिड प्रकार का सीड प्राप्त होगा, यानी कि दो अलग अलग पावर मिलकर के एक सुपर पावर वाली सीड का फॉर्मेशन करेंगे। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, यानी कि सीड की अगर हम बात करें तो भाई बिना बीज के हम फसल नहीं उगा सकते हैं। ये चीज़ें साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, जो सीड होता है वो हमारे एग्रीकल्चर का बेस होता है।
डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर कर्सियल ऑफ स्टोरेज ऑफ सीड। यानी कि डिहाइड्रेशन या डोरमेंसी जो होती है, डिहाइड्रेशन का मतलब बीज सूख जाएगा भाई, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, बीज उत्पन्न नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। अब मैच्योर सीड का ये क्या होता है, कर्सियल होता है फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। ये सीड को डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टोरेज करना पड़ता है, इसको स्टोर करके रखना पड़ता है, विच कैन बी यूज्ड एज फूड। सॉरी, उल्टा हो गया। जो डिहाइड्रेटेड फूड सीड होते हैं या डोरमेंसी सीड होते हैं उसको स्टोर करते हैं, जो कि बाद में फूड के रूप में यूज किए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, एक लंबे समय तक। एंड आल्सो राइस क्रॉप, इनको क्या कहते हैं, बाद में फसल के रूप में उगाते हैं इन द नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन में। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल सा, अभी हमने क्या किया, चना की फसल को काट लिया। अब चने की फसल काटा तो इसको हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट होगा ये और डोरमेंसी पाई जाएगी, ये तो उगेगा नहीं, तो इसको स्टोर करके रखेंगे, एज अ फूड रखेंगे। जब दूसरी बार चना की सीजन आएगी तो उसको क्या करेंगे, हम खेत में बोएंगे, खेत में उसको क्या करेंगे, हम सीडलिंग कर देंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, सीड जर्मिनेट होगा और नए प्लांट ग्रोथ करेंगे नेक्स्ट सीजन में। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इन द ऑब्सेंस ऑफ सीड, बिना सीड के एग्रीकल्चर हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं। और द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्राइट always away soon after the formation and cannot be seed stored। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिना सीड के एग्रीकल्चर हो सकता है, बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, बिना बीज के हम फसल कैसे उगाएंगे, तो बिना सीड के एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। और जब एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो भाई जर्मिनेट क्या करेंगे, और जब जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो स्टोर क्या खाक करेंगे। चलिए, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, कितने लंबे समय तक सीड को हम जिंदा रख सकते हैं डिस्पोज्ड करने के बाद, स्टोर करके। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ये पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है। इन फ्यू स्पीसीज, बहुत अलग अलग स्पीसीज में सीड लॉस एबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जो सीड होता है डिस्पर्स्ड करके, इसको हम जिंदा रख सकते हैं अलग अलग समय में अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो बहुत सारे बीज होते हैं उसमें क्या होती है, जो एबिलिटी होती है जर्मिनेशन की वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। एंड सीड ऑफ लार्ज नंबर, बहुत बड़े पैमाने में सीड होते हैं ऑफ स्पीसीज अलाइव फॉर सेवरल ईयर, बहुत बड़े पैमाने में जो सीड होते हैं वो कई वर्षों तक अलाइव रहते हैं, बहुत कई वर्षों तक जिंदा रहते हैं। अगर इनको स्टोर करके 1 साल 2 साल या 1 सीजन 2 सीजन ढका करके भी इनको अगर हम सीडलिंग करते हैं या बुवाई करते हैं तो ये जर्मिनेट होने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सम सीड्स, बहुत सारे बीजों की बात करते हैं, कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर, बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जो 100 सालों तक क्या हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, और 100 सालों के बाद अगर इनको बोया जाए तो ये भी क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। देयर आर सेवरल, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, सेवरल यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं आप वेरी ओल्ड 8 विजिबल सीड, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे विजिबल सीड ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने की क्षमता होती है, कैपेसिटी रहती है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद इनकी अगर बुवाई किया जाए तो ये भी क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपिन, ठीक है, जो लुपिन होता है वो सबसे ओल्डेस्ट सीड है। लुपिनस, ये भी ओल्डेस्ट सीड है। आर्किटस एक्टिवटा फ्रॉम द एरेटिक ठंडा, ठीक है, एरेटिक ठंडा से तो आपका एरेक्ट्रिसस है, वो भी क्या है, एक लंबा बहुत पुराना सीड होता है जिसको लंबे समय के बाद ग्रोन जा सकता है। द सीड जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मिनेंसी, यानी कि कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिनके पास रिकॉर्ड है कि वो 10,000 साल के बाद भी अगर उनको बोया जाए, अगर उनको सीडलिंग किया जाए तो वो भी क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं। अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड विजिबल सीड इज ऑफ द डेट पाल्म, यानी कि अगर हम बात करते हो तो अभी जल्दी का जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो क्या है, एक डेट पाल्म है, उसके बीज को 2000 साल बाद बोया गया, फिर भी वो क्या हुआ, जर्मिनेट हो सकता है। आगे बात करते हैं, पोनेक्सिन नेफ्लेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ किंग हॉर्ड प्लेस नियर द डेड सी। डेड सी के पास क्या किया गया, एक सीड को डिस्कवर किया गया, फिर उसको जर्मिनेट किया गया, फिर वो भी क्या हुआ, जर्मिनेट हो गया, क्योंकि ये बहुत ही पुराना सीड था। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।